96 कंट्रीज में प्राइस में रद्द-बदल हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वियतनाम के बाद पहला मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइस में इंक्रीज हुई है। वियतनाम में 50% हुआ है। हम इवन नाइजीरिया से भी आगे गए, नाइजीरिया में प्राइस 35% बढ़ी है, जबकि लास्ट नाइट हमारे यहाँ प्राइस 42% और 54% बढ़ी है। हम दुनिया का पहला मुल्क बन गए, वियतनाम से भी आगे बढ़ गए डीजल की प्राइसें बढ़ाने में। हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी है। आप IMF से डील किस तरह नहीं कर सके? IMF के प्रोग्राम पे आप लेवी क्यों नहीं कम कर सके? पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 160 रुपए है, आप उसको कम करते। अगर आप IMF के साथ डील करने में नाकाम रहे हैं तो फिर अवाम को सीधा साधा बताओ, मीडिएशन के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? और उस पर आपने इत्मीनाद में लिया भी नहीं है पार्लियामान को। इस बात की जरूरत है कि हुकूमत कंसोलिडेशन नहीं कर सकी, कंजर्वेशन नहीं कर सकी, मोबिलिटी मैनेजमेंट नहीं कर सकी। ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि 4 दिन हफ्ते में काम होगा, जूम की वजह से आप 50% वर्कलोड खत्म करा चुके हैं। फिर आपकी लास्ट मंथ में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल 19% क्यों ज्यादा हुई है उससे पहले वाले महीने में, जबकि सब कुछ बंद था? आप होर्डिंग, स्मगलिंग और वो लोग जो जखीरांदोजी कर रहे हैं उनको आप नहीं रोक सके। आप अपनी शाखर्चियों की वजह से लेवी को नहीं कम कर रहे हैं, जबकि ये आप आवाम पे बर्डन पासान करते हैं। मैं उनको कहूंगा कि श्रीलंका अफगानिस्तान में भी 7% प्राइस बढ़ी है, जबकि आप 50% से आगे बढ़ गए। और सबसे पहले मैं उनको मिसाल दूंगा कि हमारे दुश्मन ही सही, लेकिन हमारा पड़ोसी यहां मौजूद है, पड़ोसी मुल्क में, वहां उन्होंने अपने जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी उसको 13 रुपए से 3 रुपए पे लेके आए ताकि अवाम पे बर्डन पासान ना कर सके। और मैं उनको वो भी मिसाल दूंगा अपने पड़ोसी मुल्क का, जो मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, इतनी हमारे पास उनकी दुश्मनी के मैं नाम मुनासिब नहीं समझता। वो हमारा दुश्मन मुल्क, लेकिन वहां भी इस प्राइस का बर्डन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने शोल्डर किया। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हर मर्तबा ये प्राइस बढ़ा करके, ये कीमतें बढ़ा करके प्रॉफिट कमा रहे, उस मुल्क ने यह किया कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी इस बर्डन को शोल्डर करेंगे। उन्होंने भी कुछ प्राइसेस अपने जिम्मे ले ली, लेकिन अवाम को पासान नहीं किया। आपने अवाम के एक ऑर्डिनरी बंदे पे, आपने इस मरतबा वज़ीर आज़म साहब को मैं डायरेक्टली कहता हूं कि आपने 3 मरतबा अवाम को एड्रेस करके, उनका हमदर्द बन के, आपने उनके मुबारकबादें लेके आपने अवाम के साथ धोखा किया। क्योंकि आप उसको हर मरतबा आप वाइंड अप कराते थे और एक गो में आपने प्राइस ज्यादा बढ़ाई है। आपने अवाम के साथ धोखा किया है। ये साथ जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान भर में KPK में तकरीबन 14 लाख की बाइक्स है, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 मिलियन के हैं, ज्यादा है 25 या समथिंग। इस पे अगर आप देंगे सब्सिडी, आप ट्रैक्टर को कहते हैं हम सब्सिडी देंगे, आपने मिसयूज के लिए, करप्शन के लिए एक और रास्ता निकाला। बेनजीर इनकम सपोर्ट में पैसे जाते रहे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से आपने देखा कि 700 अरब रुपए तो स्पेंड हो गए, लेकिन बहावल नगर में एक औरत भूख की वजह से मर गई। कभी रमजान में पैकेजेस पे, कभी इन पैकेजेस पे आप लोगों को पैसे देंगे, ये पैसे उन लोगों की जेबों में नहीं जाएगा जो असल में हकदार है, जो चला रहे हैं, जिनकी बिजनेस जिसको जरूरत है। ये पता नहीं ये कहा पैसे कहां जाएंगे, पर्स जो सरकार के पर्स से ये पैसे निकलेंगे। आप अगर इस लवाम को कह रहे कि मैंने इस्लामाबाद और पंजाब में ट्रांसपोर्ट फ्री की है, ये पैसे कहां से फिर आ रहे हैं? अगर ऐसे ही करना था तो आवाम को समझाएं कि आपने प्राइस कैसे बढ़ाई है। आपने बेतहाशा प्राइस बढ़ाई है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और ये वक्त है, हम अपील करेंगे पूरी मुस्लिम दुनिया को कि ये वक्त है, इस जो जितना जंग जारी रहेगा इसका भी इम्पैक्ट होगा। हम पूरे दुनिया से भी अपील करेंगे कि इस जंग को रोका जाए। जी फरमाइए। अच्छा साहब, जब आपके दौर में एक पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी थी, महंगाई हुई थी, तो PDM ने महंगाई मुकाओ मार्च किया था, ऑपोजिशन में थे वो लोग। आप लोग क्या इस तरह का कोई इरादा रखते हैं या APC में सिर्फ डायलॉग ही होगा, उसके आगे भी कुछ करेंगे, कोई तहरीक चलाने का भी इरादा रखते हैं? देखिए, तहरीक चलाने का भी इरादा तो रखते हैं, पहले से अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन यह है कि पेट्रोलियम पे क्या होगा, इसलिए मैंने कहा कि 1-2 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अल्लामा राजा नासिर साहब भी होंगे इंशाअल्लाह ताला, अच्छा जैसा भी आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन इट्स ओन भी करेगी। हमारा इरादा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आ जाए जिसमें हमारे सारे हम ख्याल पार्टी हो, और हम चाहते हैं कि इन क्राइसिस के वक्त में क्या करें, क्योंकि आवाम को हम नहीं चाहते कि आवाम को इतना बर्डन पास ऑन करे, क्योंकि आप प्राइसिस को अगर स्टेबल नहीं रख सकते तो इकानमी इफेक्ट होती है, आम आदमी इफेक्ट हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा सीरियस इशूज़ बन जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह उसका एलामिया आएगा 1-2 दिनों में। अहम सवाल है सर, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी तो महमूद अजगरी साहब और अल्लामा नासिर साहब को बुला रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसपे कहा गया सियासी कमेटी ने फैसला किया है 9 अप्रैल को जलसा करना है, लेकिन हम बताएंगे अल्लामा नासिर साहब को, अजगरी साहब को, क्या ये दूरियां हो गई हैं? क्या नहीं, दूरियां नहीं, वो और साथ दूसरा फैसला ये है, KP गवर्नमेंट ने जब मोटरसाइकिल
को रिलीफ देने के लिए ऐलान किया, तो वो आपने खुशाइन करार दिया, और आज जब फेडरल गवर्नमेंट जब मोटरसाइकिलों को रिलीफ देने का ऐलान कर रही है, तो ये क्या ऐसा कोई था कि नहीं, जहाँ तक पहले इसका ताल्लुक है ऐलान का 9 अप्रैल का, तो 9 अप्रैल के जलसे का ऐलान ज़रूर हुआ, और 9 अप्रैल का जो जलसा है वो हमने आज एप्लीकेशन वहाँ सबमिट कर दी है DC रावलपिंडी को, और हम चाहते हैं कि वहाँ पर हमारा जलसा हो, और इसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है। अलामा साहब भी आ जाएंगे या चकजैद साहब भी आएंगे, वो ईद के लिए गए थे, फिर उनको फ्लाइट नहीं मिली तो इसलिए वो वक्त पे आ नहीं सके। इंशाल्लाह ताला वो आएंगे तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ शामिल होंगे, तहरीक का हिस्सा है, और वही सारे सब चीज़ों का सरबराही वो करते हैं। जहाँ ताल्लुक सब्सिडी का है, तो देखो KPK गवर्नमेंट ने जिस अंदाज में किया था और पर पर्सन का कहा था ओनरशिप का, वो रिगार्डलेस अभी तक वो उनके इस्तेमाल करता है, वो एवरी मंथ है, और यहाँ तरीक़ेकार एक और अडॉप्ट किया गया, तो उसमें बड़ा फ़र्क है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि मादी में हम देख रहे हैं एक ही तरफ से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि इमरान खान को रिहा कैसे करवाना है, कब करवाना है, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल के खिलाफ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने देखी। इसके अगला जो हुआ, मेरा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई तक महदूद रहेगी, या आवाम के लिए भी सड़कों की तरफ निकलेगी? जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि अपोजिशन होती है वो आवाम की आवाज़ होती है, तो क्या सड़कों के लिए कॉल देंगे पेट्रोलियम? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी ऐसे पॉइंट पे नहीं किया कि हमने सिर्फ खान साहब की रिहाई, आदो खान साहब की रिहाई हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम कहते हैं कि खान साहब नाहक जेल में है, सियासी केसेस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इंसाफ उनको नहीं मिल रहा। अदालतों ने वो केस जो 35 दिन में फैसला होना चाहिए, वो इवन 14 महीने के बाद भी चीफ जस्टिस साहब ने या कोर्टों ने उनका फैसला नहीं किया, वो हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम उस पर आने नाब ज़रूर उसका जिक्र करते रहते हैं। लेकिन अवामी इशू को हम उजागर कर रहे हैं, और अवामी इशू पे हमने हमेशा बात की है, असम्बली में बात की है, रोडों पर बात की है, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस भी बुलाई थी, तो वो भी इस सिलसिले का है। हम इंशाल्लाह ताला भी 1-2 दिनों में जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाएगा और पार्टी की मीटिंग होगी इंशाल्लाह ताला, तो उसमें सारा लाएअमल देंगे केस पे हमने क्या करना है। मोर लाइकली अगर यही सूरत हाल रही, हुकूमत एक तरफ से अपने अयाशियों को रखे, पासान करे पूरा की पूरा बर्डन, जिस तरह मैंने आपको कहा, देखो एक वेरी सीरियस होगा। आप आवाम को हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जबकि अयाशी करे। मैं आपको कह रहा हूँ, आप डील नहीं करा सके, आप लेवी नहीं ख़त्म कर सके, आप इंडिया की तरह से वो एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर देते। इंडिया में अगर ये हो रहा है कि वो अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को कह रही है कि भाई आप लोगों ने पैसे भी बनाए, अब प्राइसेस ऐसे हो गए तो आप भी कोई थोड़ा सा बर्डन शेयर करें, तो इसी तरह हम क्यों नहीं कह सकते। आपने तो यहां तक नहीं किया कि जो रूल्स रिक्वायरमेंट है कि वो इतना वो आपके पास पेट्रोल रख के, आप तो कह रहे हैं कि जी हमारे पास मई तक पेट्रोल मौजूद है, मई तक पेट्रोल आपके पास मौजूद है, तो आपको तो शॉर्टेज तो है नहीं। शॉर्टेज अगर नहीं है तो आप किस तरह नहीं कर सके कि जो महीने में आपने सारा लॉकडाउन किया हुआ उसमें भी प्राइस की तादाद बढ़ रही है, तो जो पेट्रोल प्रोडक्ट है वो जा कहाँ रहा है। इसलिए हुकूमत की अपनी नाकामी है जो इस वक्त अवाम करप्शन कर रहे थे। अपोजिशन का काम होता है हुकूमत पे प्रेशर डालना, तो पेट्रोल के खिलाफ और कीमतों के खिलाफ किस तरीके से हुकूमत? देखिए, हम हुकूमत पे प्रेशर ये है कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है तो लोग कहें कि जी हुकूमत पे प्रेशर डालो क्योंकि इसके पास फौज की सपोर्ट है, ये इसके पास अवाम की सपोर्ट है। इनके पास तो कोई है ही नहीं प्रेशर की, ये तो डगमगाई हुकूमत है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अवाम इनकी करतूतों से बच जाए। हम ये कह रहे हैं अवाम इनके पास है नहीं, इनको सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ इतवार बाजार में उनको लेके जाओ, जुमे पे लेके जाओ, फोदगी पे लेके जाओ, खुशी पे लेके जाओ, आप किसी शादी हाल में उनको लेके जाओ और अवाम से पूछो क्या कहते हैं आपके साथ। अवाम नाला है इनसे, अवाम इन पे हर वक्त ये जो फैसला करते हैं ये अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं, इन्होंने अवाम के हक में नहीं किए। मैं आपको तभी कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम पे जो ये प्राइस है, ये को वज़ीर आज़म ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाया। 3 मरतबा आकर के उनको ये सबज बाग दिखा रहा है कि मैं ये खुद बर्डन करूंगा, मैं पत्थर रखूंगा दिल पे, मैं पासा नहीं कर सकूंगा। इसका मतलब है कि एवरी सिंगल टाइम देखिए नाअहली का कोई जवाज नहीं है। ये हुकूमत नाअहली के मदमाते में अवाम पे पासान कर रही है। इनके पास शॉर्टफॉल बहुत ज्यादा आया था, इस पे कॉल अटेंशन नोटिस आया है नेशनल असम्बली में कि आप टैक्स के मद में शॉर्टफॉल कर सके, ये अवाम को पासान करें ताकि इसका नाजायज फायदा उठा सके। बैरिस्टर साहब, आप मौलाना साहब को इस इशू में इत्तेमाद में लेंगे? पार्लियामेंट के बाहर उनके मेंबरान से हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि जो PTI है वो सीरियस नहीं है महंगाई के हवाले से। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि कैदी नंबर 804 को कैसे रिहा करवाना है। तो अगर वो सीरियस इस मामले में होंगे तो हम जरूर उनके साथ शामिल होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल है कि क्या ये बेहतर मौका नहीं है कि अपोजिशन उठ खड़ी हो? देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक बात का जिक्र किया कि अवाम के हकूक पे सियासत ना करे। ये सियासी मसला नहीं है, ये अवामी मसला है। क्या पेट्रोल की प्राइस सिर्फ PTI वाले सफ़र कर रहे हैं, उनके वोटर दे रहे हैं? क्या पंजाब में किसकी हुकूमत है, सिंध में किसकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? ये अवामी मसला है। हर पॉलिटिकल पार्टी को आगे आना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम, सबसे पहले उनके इंटरेस्ट। अगर ये इस अवामी पार्टी पे, इस अवामी मसले पे अगर वो कह रहे हैं, उनके लीडर तो मैंने नहीं सुना हुआ है, लेकिन इन एनी केस हमने सबको कहा है कि सारी हम ख्याल पार्टियां आगे आएँ और इस पे कंस्ट्रक्टिव देखिए। सरबराही का कौन सरबराह होगा? सरबराही की मैं तो कह रहा हूँ, सरबराही बात तब आई जब आप सियासी बातें करें ना। आप सरबराह मो सरबराह। देखिए जी, अवामी मसलों पे सारे लोग खुद आकर के ये कहते हैं कि जी ये फैसला हमें कबूल नहीं है। थैंक यू।